हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, अभी आप लोगों के लिए हम लेकर के आ गए हैं सोशल साइंस का बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सेशन। यह ऑब्जेक्टिव सेशन बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव सेशन से आपको सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि निम्न में से किसमें शामिल है। किसमें शामिल है? वन निर्माण, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन। तो इनमें सभी में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? बताएंगे जल्दी। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र पर। किस पर? प्राथमिक क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध निम्न में किससे है? जल्दी बताएंगे। 3 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसका है सतत विकास से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सतत विकास। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? तो जल्दी बताएंगे। 4 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। और 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टिंग के अनुसार निम्न में से किस उपभोक्ता व क्षमता में वृद्धि हुई थी? जल्दी बताएंगे। 5 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो किसमें हुई थी? ग्रामीण जनता में। किसमें हुई थी? ग्रामीण जनता में। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? चीनी उद्योग, सूती उद्योग, खाद्यान्न उद्योग। क्या होगा? 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है जो कृषि आधारित उद्योग हैं। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्रोफेसर केंस के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? जल्दी बताएंगे। 7 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? उपभोक्ता व्यय का, विनिमय व्यय का। इनमें से दोनों व्यय को इसमें मतलब शामिल किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? जल्दी बताएंगे। 8 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? किसे शामिल नहीं किया जाता है? कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है? जल्दी बताएंगे। 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था? 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की धारण किसने दी? जल्दी बताएंगे। 11 का करेक्ट जवाब क्या होगा? 11 का करेक्ट जवाब होगा कौन? रैगनर नरकस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। जल्दी बताएंगे। 12 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पूंजी। क्या हो जाएगा? पूंजी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? जल्दी बताएंगे। 13 नंबर का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जिला स्तर पर। किस स्तर पर कार्य करती है? जिला स्तर पर। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखेंगे। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? जल्दी बताएंगे। 14 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 1995 में। कब बना था? 1995 ईस्वी में बना था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय से अपील कर सकता है? जल्दी बताएंगे। 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के। एक सॉरी इसमें क्या हो जाएगा? 30 दिन के अंदर। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस दल से था? जल्दी बताएंगे। 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मेजनी का संबंध किस दल से था? इनमें
सभी से, इनमें से किसमें था, इनमें सभी से था। मेजनी का संबंध किस दल से था, इनमें सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि कालसवाद आदेश किसने जारी किया था। तो 17 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेटरनीव ने किया था। किसने, मेटरनीव ने। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था। 18 का करेक्ट जवाब क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। सॉरी 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 सॉरी, फ्रांस में नहीं हुआ था बल्कि रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। 1 मिनट। तो बताएंगे कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। गलती से फ्रांस में टिक लग गया था। चलिए, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी, जल्दी बताएंगे। 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, किसके केरेंस्की के किसके किसके नेतृत्व में बनी थी, केरेंस्की के नेतृत्व में बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि चेका कैसा संगठन है। चेका कैसा संगठन है, जल्दी बताएंगे आप लोग। गुप्त पुलिस संगठन है। कैसा है, गुप्त पुलिस संगठन है चेका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था। 21 का जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। 21 का क्या हो जाएगा, सेंट साइमन। कौन था, सेंट साइमन। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था, जल्दी बताएंगे। 22 का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, फ्रांस को। क्या था, फ्रांस होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्न में से कौन नहीं था, जल्दी बताएंगे कि कौन सा राष्ट्र इनका सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी कनाडा और डी पोलैंड। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बी चीन। चीन क्या था, इसका राष्ट्रीय सदस्य नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, जल्दी बताएंगे। 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। किसमें, लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने दी थी। 25 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, चंपारण एग्रीयन समिति ने। किसने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 हो गया। 26 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। खिलाफत समिति, हंटर समिति, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री समिति और इनमें से कोई नहीं। किस समिति का गठन किया गया था, हंटर समिति का। किस समिति का, हंटर समिति। 26 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन है हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी। 27 नंबर हो गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 1920 में मनवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी, जल्दी बताएंगे। 28 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कहाँ की थी, ताशकंद में की थी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए 29 नंबर है कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था। वामपंथी, जल्दी बताएंगे। 29 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कहाँ हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति में। कहाँ हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, जल्दी बताएंगे। 30 का करेक्ट जवाब, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी, जल्दी बताएंगे। 31 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कौन सी संधि की गई थी, सर्वेश संधि की गई थी। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज, इनमें सभी में। 32 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी में। ठीक है। 34 नंबर सवाल है कि अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी, जल्दी बताएंगे। 34 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सिकंदर ने। किसने किया था, सिकंदर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को
को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जल्दी बताएंगे। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताएंगे। जर्मनी, फ्रांस, यूनान, इंग्लैंड, कहाँ हुआ था? 36 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। क्या कहता है? मुद्रणालय स्थापित करने में पूर्व लाइसेंस लेना किसके किसने अनिवार्य किया था? किसने अनिवार्य किया था? जल्दी बताएंगे। 37 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जॉन एडम ने। किसने किया था अनिवार्य? गवर्नर जॉन एडम ने किया था। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्रक का संपादन किया था? जल्दी बताएंगे। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, ये देखिए दोबारा रिपीट हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकता है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, जल्दी बताएंगे। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंस। क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, 38 हो गया। 39, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित हुए थे? जल्दी बताएंगे। 39 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट जवाब क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति से। किस क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से। 40 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? जल्दी बताएंगे। 40 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग को। किसको दिया जाता है? मार्टिन लूथर किंग को दिया जाता है। इसमें गलती से टिक लग गया, इसको हटा देंगे। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि अनामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ई का है, बार बार भाई इस पे टिक हो रहे हो तुम यार। चलिए 41 का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्न में से किसमें जीवाश्म होते? ग्रेफाइट, लोहा, कोयला, अभ्रक। जल्दी बताएंगे किसमें जीवाश्म होता है? 42 का ऑप्शन नंबर सी, कोयला क्या चीज से बना होता है? जीवाश्म से बना होता है। आप लोग पढ़ चुके साइंस में भी और सोशल साइंस में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा सबसे ज्यादा कहाँ खनन होता है? जल्दी बताएंगे। 43 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 43 का क्षेत्री। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? क्षेत्री ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? जल्दी बताएंगे। 44 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी में। किस नदी घाटी में? दामोदर नदी घाटी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में कौन नकदी फसल का उदाहरण है? गन्ना, रबर, मूंगफली, इनमें सभी। 45 का करेक्ट जवाब क्या होगा? जल्दी बताएंगे आप लोग। इनमें सभी है मतलब नकदी फसल का उदाहरण है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? जल्दी बताएंगे। पुर्तगाली द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, ब्रिटिश द्वारा, डच द्वारा। 46 का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब? पुर्तगाली द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 47 है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? जल्दी बताएंगे। 47 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। जितने भी ऑप्शन है इनमें क्या है? सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? जल्दी बताएंगे। 48 का क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। सरकार लोग नर्म होते हैं, इसलिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर कृत्रिम झील या जलाशय निर्मित है। ऑप्शन आप लोग इस ट्रिक से याद रखेंगे। चलिए 48 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्न में से कौन मानव जाति आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी। जल्दी बताएंगे। सांप्रदायिक आपदा क्या है? मानव जनित आपदा। ये मानव खुद सांप्रदायिक दंगे करते हैं, इसमें बहुत सारे जान माल की क्षति होती है। चलिए 49 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। जल्दी बताएंगे। 50 का करेक्ट जवाब क्या होगा? 50 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार।
कार होना चाहिए। अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी और है आगे, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। कंडाला विशेष अधिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, जल्दी बताएंगे। 51 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर ए गुजरात। कौन सा, गुजरात। चलिए 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताएंगे आप लोग। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1854 में। ये हमेशा याद रखना, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1854 में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है, ये तो बहुत अच्छा सवाल आ गया भाई। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, जल्दी बताएंगे आप लोग। 53 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 2320 किलोमीटर। कितना है, 2320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर C4 एक बार कहो ना प्यार है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में बिजली उत्पादन में निम्न में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, जल्दी बताएंगे। 54 का करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी तापीय विद्युत का। किसका होगा, तापीय विद्युत का। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताएंगे। 55 का क्या हो जाएगा आंसर, पुराने जलोढ़ को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पुराने जलोढ़ को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बांगर मिट्टी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, 56 का जल्दी बताएंगे आप लोग। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कहाँ, घटशिला में लगा था। कहाँ लगा था, घटशिला में लगा था। 57 है काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, जलोढ़, लेटेराइट, रेगुलर, पर्वतीय मृदा, जल्दी बताएंगे। 57 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा होती है, लेटेराइट मृदा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिकंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है, जल्दी बताएंगे। 58 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। चलिए झारखंड को कौन जानता है जी, जल्दी बताइए। देखे हैं रील के, नहीं देखे हैं, कमेंट कीजिए जल्दी। झारखंड को कौन जानता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भद्रावती इस्पात कारखाना में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, जल्दी बताएंगे। 59 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी से। कहाँ से आता है, बाबा बुदन की पहाड़ी से। चलिए 59 का हो गया। 60 इनमें कौन भूरक्षण का कारण है, जल्दी बताएंगे। भूक्षरण का कारण कौन सा है, जल्दी बताएंगे। तीव्र वर्षा, वनों की कटाई, खनन गतिविधियां, इनमें सभी। हम तो लगता है कि इनमें सभी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है, मोनाजाइट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। 61 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी से बताएंगे, केरल में। कहाँ, केरल में सबसे अधिक पाया जाता है क्या, मोनाजाइट। चलिए 62 भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है, पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़िया, जल्दी बताएंगे। 62 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, मैदानी भाग। भारत में सबसे अधिक क्या है, मैदानी भाग है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और 63 नंबर क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, जल्दी बताएंगे। 63 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक। किसका, आर्सेनिक का उपयोग बढ़ा है, ठीक है। कांवर झील कहाँ स्थित है, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है जी। 64 का क्या हो जाएगा आंसर, बेगूसराय। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय। गाना सुने हैं ना, धर धर गोली चल तो बेगूसराय के चौक पर। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत में मैग्रोवस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताएंगे। 65 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में, ठीक है। 65 का हो गया। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस खनिज को उद्योगी की जननी माना जाता है, उद्योगों की जननी किसको माना जाता है, सोना, तांबा, मैग्नीज, लौह अयस्क, जल्दी बताएंगे। 66 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। लौह अयस्क को उद्योगों का जननी माना जाता है, लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि जितने भी उद्योग होते हैं उसमें क्या होता है, लोहा का उपयोग कहीं ना कहीं होता ही होता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताएंगे। कहाँ है, गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में। चलिए 68 नंबर सवाल है बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, बताएंगे जल्दी। 68 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रोहतास में। कहाँ, रोहतास में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष। तो पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है,
ठीक है। चलिए 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नगर निकाय का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है। जल्दी बताएंगे। 70 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। 77 में, सॉरी 74 में, 77 में नहीं 74 में, 74 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए 71 नंबर सवाल है कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है। जल्दी बताएंगे। 71 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ए और बी दोनों पर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर होता है। किसका होता है। राज्य सरकार और दोनों सरकार का अधिकार होता है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम पंचायत में निम्न में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। जल्दी बताएंगे। 72 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, महिला के लिए, इनमें सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 72 हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। केरल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, मणिपुर। जल्दी बताएंगे। 73 का करेक्ट जवाब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जम्मू और कश्मीर हाल ही में हुआ है। ठीक है। 74 का पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। जल्दी बताएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। प्रमुख होता है। कौन होता है। प्रमुख होता है। पंचायत समिति ही उनको चुनते हैं, प्रमुख को। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी। जल्दी बताएंगे। 75 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी सन 2006 में हुई थी। ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है। 76 नंबर क्वेश्चन कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है। जल्दी बताएंगे। 76 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। 50,000। क्या हो जाएगा। 50,000 आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम का कार्यपालिका पदाधिकारी कौन होता है। पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर आयुक्त, महापौर कौन होता है। 77 का जल्दी बताएंगे। हाँ 77 का क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे आप लोग। नगर आयुक्त क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। नगर आयुक्त होता है। चलिए 78 लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। मीडिया, राजनीतिक दल, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। लोकतंत्र का जान, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। जल्दी बताएंगे। 78 का राजनीतिक दल को किसे कहा जाता है। राजनीतिक दल को। चलिए लेकिन आजकल लोकतंत्र का जान बचा नहीं हमारे भारत देश में, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मुंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था। जल्दी बताएंगे। 79 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र का। किसका। गुजरात और महाराष्ट्र को अलग करके बनाया गया था। ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी बताइए। 80 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ब्रसल्स। क्या है। ब्रसल्स में। कहाँ है। ब्रसल्स में। चलिए इस प्रकार 80 क्वेश्चन खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन देखने के लिए, और इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और हम आपके लिए इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेके आते रहेंगे आपके एग्जाम को इससे भी बेहतर बनाने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए जय हिंद। मन लगा के पढ़ाई करें आप लोग। धन्यवाद।